हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल.in। बात करेंगे केमिस्ट्री की। बेसिकली एफसीए में जो केमिस्ट्री का पार्ट है ये काफ़ी स्टूडेंट का डिमांडेबल था, काफ़ी स्टूडेंट ने इसको डिमांड किया। तो केमिस्ट्री जो है ये आप लोगों ने पढ़ा है +1 +2 9th 8th, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री से नोन हो, चाहे आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको ये पता है केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री अगर बात करी जाए तो इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर बिल्कुल बेसिक रहेंगे। एक सजेशन है, अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया, अगर आपने उसकी रूट समझ ली, तो बाद में आप स्पीडी उसको स्टडी कर पाओगे। लेकिन सीधा अगर आप जाओगे, सीधा अगर आप कोई लॉ को या कुछ आप आगे जाके देख रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। उससे पहले आपको एक एक वर्ड की डेफिनेशन और एक एक जो भी एब्रीविएशन है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री है क्या। तो जो केमिस्ट्री होती है वो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट क्या है ये हम आगे आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, ठीक है, या कोई एक कंपाउंड है, ठीक है। अब जो कंपाउंड है, एलिमेंट है, ये सेम ही चीज है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, वो आपको बताएंगे। अब कोई भी एलिमेंट की जब हम स्टडी करते हैं उसकी प्रॉपर्टी की, ठीक है, जब उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे और या उसकी कंपोजिशन की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चर, ठीक है, या उसकी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे। अब बेसिकली क्या है कि जो प्रॉपर्टी है ये क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, या कोई भी लगा देते हैं, जैसे कि लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, तो वो जो इसका पॉइंट है जब ये सॉलिड में चला जाएगा, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में हम आ रहे हैं तो जो ये मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कौन सा है, नॉर्मली अपन एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट की अगर हम प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं तो वो केमिस्ट्री है, ठीक है। कंपोजिशन, अगर हम किसी मिक्सचर की स्टडी कर रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट, पहली बात तो एक एलिमेंट एक ऐसा मतलब एक ऐसी थिंग होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं। अब एटम क्या है इसको थोड़ा आगे देखेंगे, बस इसे कंप्लीट होते ही। अब जो कंपोजिशन है ये एक टाइप का, ये मानो कि मिक्सचर होता है। इसमें क्या है कि ये एलिमेंट तो एक सिंगल यूनिफॉर्म नंबर ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम होंगे, ठीक है। इसमें अगर सारे इसमें जो एटम है वो हाइड्रोजन के है तो सारे हाइड्रोजन होगी वो। लेकिन अगर वो H2O बन गया, मतलब ऑक्सीजन साथ में आ गई, दैट मीन्स वो कंपाउंड बन गया, वो कंपाउंड बन गया। बस यही इन दोनों में डिफरेंट है। जब कोई भी एक एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन की स्टडी करते हैं कि वो H2O है या वो ऑक्सीजन है या वो हाइड्रोजन है या हीलियम है, XYZ जो भी है। और थर्ड जो है उसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि एटम, जो एटम की स्ट्रक्चर है। एक एटम नॉर्मली किन चीजों से मिलकर बना होता है, एक जो एटम होता है उसकी जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। और जब हम किसी भी एलिमेंट की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, मतलब उसमें कितने एटॉमिक नंबर है आप समझते हो, तो हम बोलेंगे हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें एटम की। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एटम की। जो एटम है ये बेसिकली इस यूनिवर्स का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा पार्टिकल है। ये एक ऐसी थिंग है, मतलब जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब और किसी भी हिस्से में से नहीं बांटा जा सकता। सबसे स्मॉलेस्ट, इस पूरे यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट जो कण है वो है हमारा एटम, ठीक है, उसे बोलते हैं एटम। अब ये बात है जो कि एटम एक बड़ी प्राउड की आपके लिए बात होगी कि इसे डिस्कवर किया था इंडियंस ने, ठीक है। हमारे इंडिया के जो आचार्य कनंदा थे, बहुत सदियों पहले की बात है ये, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था, उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो किया था परमाणु को, ठीक है। उन्होंने बोला परमाणु है जिसे और जो है कट है वो नहीं किया जा सकता। उन्होंने परमाणु को डिस्कवर किया, लेकिन नहीं माना गया, आज तक उसे नहीं माना गया। जैसे कि और भी बहुत, जैसे रॉकेट को भी टीपू सुल्तान में बोला जाता है कि पहला जो रॉकेट है वो टीपू सुल्तान के यंग जो युद्ध था उनका, जो ईस्टर्न इंडिया कंपनी के खिलाफ उस टाइम पे यूज़ किया गया, वो भी नहीं माना जाता कि इंडियन, तो ये नहीं माना गया। उसके बाद ग्रीक साइंटिस्ट थे, वो जो साइंटिस्ट थे वो थे
डेमोक्रेटिस। ठीक है, ये डेमोक्रेटिस जो थे ये फिलोसोफर थे ग्रीक के, इन्होंने एटम को डिस्क्राइब किया और इनको ही माना जाता है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको डेमोक्रेटिस लगाना है। ये हमारे लिए पर्सनल के लिए है। ठीक है, अब इन्होंने भी एटम को डिस्कवर किया, लेकिन अच्छे से हर उसके पार्टिकल या उसको कैसे वो होता है नहीं समझा पाए। इन्होंने जस्ट ये समझाया कि एक एटम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये मतलब देखा जाए तो एक यहां पे जोहन डाल्टन, ठीक है, एक जोहन डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है, जो कि एटॉमिक थ्योरी बोली जाती है, जोहन एल्टन, या जिसे डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है। अब ये जो थ्योरी थी इसने पूरा डिस्क्राइब किया कि एक एटम है, उसके अंदर कितना मतलब कौन क्या क्या होता है। जैसे कि कोई भी एक एटम है, इस थ्योरी ने सारा बताया। ठीक है, तो अगर आए कि कौन सी थ्योरी ने बताया तो ये है, अगर साइंटिस्ट आए तो ये है। ठीक है, तो एटम जो है ये इसके अंदर होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा एटम है। ठीक है, ये एक हमारा एटम है। अब कोई भी एक एटम है उसमें वैसे तो बहुत चीजें होती है, वैसे तो इसकी खुद की एक ऑर्बिट होगी, जैसे कि पृथ्वी की ऑर्बिट होती है, मंगल ग्रह की ऑर्बिट होती है, वैसे ही हर एक सूक्ष्म कण जो है, सबसे स्मॉलेस्ट वर्ल्ड का कण जो है एटम, उसकी भी ऑर्बिट होती है। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट एक हो सकती है, ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इसमें क्वार्क भी होता है। लेकिन जो मेन चीज़ इसमें हम समझते हैं वो है नंबर 1, इसमें जो होता है, देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीज़ हमारे काम की है जो कि इसमें होती है। वैसे इसमें ऑर्बिट होती है, इसमें न्यूक्ली बोला जाता है, जिसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन रहते हैं उसको ऊपर जो बोला जाता है इसे हम न्यूक्ली भी बोल देते हैं। ठीक है, और इस टोटल को हम बोलते हैं एटम, और इनके नंबर होते हैं। हर एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं, ठीक है, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बेसिक बात बता देता हूं, जो ये न्यूक्ली की मैं बात कर रहा था, इसके जो अंदर होंगे वो होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन होगा और यहां पे न्यूट्रॉन होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस न्यूक्ली के बाहर होगा। उसका कोई ऐसा नहीं है कि ये यहां पे हो सकता है, ये यहां पे भी हो सकता है, एक हो सकता है, इवन ये मोर देन 1 हो सकता है, ये मोर देन 2, मोर देन 20, ये डिपेंड करता है कि वो जो है उसकी एटॉमिक, जो जैसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर कितना है, जो एटॉमिक नंबर है वो कितने उसमें प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन तीनों को मिला के बनेगा एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन से आप सब लोग वाकिफ हो। जो हाइड्रोजन है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो हाइड्रोजन क्या है कि जो हमारा पीरियडिक टेबल होता है उसमें 1 नंबर पे आता है, और ये यूनिवर्स का अभी तक का ये पूरा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट, और सबसे ये मतलब लाइट बोला जाता है इसे, क्योंकि इसके एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे जैसे जैसे इसमें ये जो इसके एटॉमिक नंबर टोटल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पीरियडिक टेबल आता जाएगा। जो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीरियडिक जो टेबल है इसमें आपको बस 10 से लेके 12 का ही एक जो एटॉमिक नंबर है वो ही याद रखना पड़ेगा, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इसमें क्वार्क भी होता है जो इन सब को जोड़ता है, जो मोर देन 2 हो सकता है। क्वार्क 6 टाइप के होता है, जैसे कि वो अप है, डाउन है, या क्या है, वो इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पूरा का पूरा कितने टाइप का है, वो बहुत चीज़ें इसमें है। वैसे क्वार्क भी होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो हमारी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है इसका मतलब न्यूट्रल से होता है, प्रोटॉन है ये पॉजिटिव में होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव में होता है। तो इसी टाइप से ये बनता है एक एटम, यानी कि हमारा क्या बन गया, एक परमाणु। हमारा क्या बन गया, एक परमाणु। ठीक है, परमाणु।
आगे हम 4 डेफिनेशन की बात करेंगे, मेनली 4 जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो आपको केमिस्ट्री आने से पहले आनी चाहिए। आगे हम 4 डेफिनेशन की, एक एब्रिविएशन की बात करेंगे और उनको समझेंगे वो है क्या। वो आपको समझ में आ भी जाएंगी, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में समझ ली तो आगे चल के आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि है क्या। पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे मैटर के ऊपर कि एक मैटर क्या होता है, ठीक है। दूसरा हम यहां पे बात करेंगे एलिमेंट के ऊपर कि एक एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो यहां पे बात करेंगे हम लोग यहां पे मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। अगर चौथा हम लोग यहां पे बात करेंगे तो यहां पे हम बात करेंगे कंपाउंड से, ठीक है। कंपाउंड क्या है, मैंने स्टार्टिंग में कंपाउंड और जो एलिमेंट है वो वर्ड यूज कर लिए थे। मैटर क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल बेसिक है, वैसे नाम से इनका काफी का डिनोट आपको हो गया होगा। कंपाउंड जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, मिक्सचर काफी चीजों का, तो लेकिन मॉलिक्यूल भी वैसा है, लेकिन डिफरेंट क्या है तो ये हम आगे समझेंगे।